कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में हैं। हमने श्लोक 3 कंप्लीट किया था, तो इसलिए श्लोक 3 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। चैप्टर 14 में हम चैप्टर 14 में श्लोक 3। ओके, अभी भी चैप्टर 13 का इतना हैंगओवर है कि चैप्टर 13 बहुत ही प्यारा था, है ना, बहुत अनुभव दिया हमें। तो चैप्टर 14 में हमें चैप्टर 13 सर 2 हुआ था ना, थर्ड चालू है। अच्छा, 2 हुआ था, राइट। श्लोक 2 कंप्लीट किया था हमने, तो श्लोक 2 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। राइट, श्लोक 2 हमने कंप्लीट किया था। 3 और 4 आज देखते हम कोशिश करेंगे, वो लगभग मिलता जुलता है, तो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। परमात्मा की जैसी इच्छा हो वैसे करेंगे, ठीक है। तो परमात्मा को आशीर्वाद लेते हुए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास ले। हर श्वास से अपने पूरे शरीर को शिथिल होता हुआ देखिए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, अनुभव करें। और शिथिलता संभव समर्पण से ही हो सकता है। 100% समर्पण से ही पूर्ण शिथिलता, पूर्ण रिलैक्सेशन पॉसिबल। अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें, उनके ज्ञान के लिए, उनके मदद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। और प्रार्थना करें कि आगे भी वो हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे, हमें निमित्त बना के अपना कार्य करें। हम पूर्ण समर्पित होके उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे अनुभव करें, समर्पण इस तरह। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम उनके ज्ञान को समझ पाए और ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सकें। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में और पूरे चेहरों में लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। कोई डल दिख रहा है क्या वो स्क्रीन? ठीक है, बराबर है सबको? वीडियो और विजुअल बराबर है क्या? वीडियो और ऑडियो? हाँ सर, बराबर है। तो चैप्टर हम श्लोक 2 पे थे, चैप्टर 14 के। और इसमें परमात्मा ने हमें देखा किस तरह हमको गाइड किया। देखिए कितना अद्भुत ये श्लोक था। हम जस्ट इसको रिवाइज करते आगे बढ़ेंगे। इसमें बताया कि जो भी अभी जो ध्यान हमको बता रहे, जो ज्ञान बता रहे, है ना, उसमें अगर आप रेफ्यूज करते हैं ना, उसको अपनाते हो, जो ज्ञान अभी अभी ये जो चैप्टर 14 में बताने वाले, तो उसको अगर हम अपनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और उसके रेफ्यूज में आना, उसके अंदर आना, उसके उसमें समा जाना, उसको समाने देना, उसको ऑब्जर्व करने देना, यही बात हो रही है। तो मेरे सधर्म्यम यानी मेरे सधर्म्यम को प्राप्त करोगे। यानी परमात्मा का धर्म क्या है? अब सोचो ना, वो धर्मराज है तो उनका धर्म क्या है कि धर्म प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, वो देखना। किधर भी अधर्म होगा तो वो खुद बोले ना, जिधर भी अधर्म होगा मैं आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, क्योंकि वो धर्मराज है। धर्म की स्थापना होना और धर्म का स्थापन होने का मतलब क्या है? क्रिएशन स्मूथ चल रहा है। अगर एक क्रिएशन को हमको स्मूथ चलाना है तो सब अपने अपने धर्म में होना जरूरी है। धर्म में होना है ना, जिसका जो कार्य है वो करना, एकदम सिंपल। तो अभी आप समझो एक कंपनी है, एक कंपनी में सब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में सब, आप सबको एक है ना जॉब वर्क दिया गया, उसका जॉब प्रोफाइल दिया, ये आपका कार्य है, यानी ये आपका धर्म है। सब अपना अपना धर्म न करते हुए उल्टा कुछ करेंगे तो कंपनी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी ना, कंपनी को प्रॉब्लम आएगा ही। मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन चालू कर देगा, प्रोडक्शन वाला बेचना चालू कर देगा, तो कोई तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन इफेक्ट रहेगा ही नहीं, प्रॉपर सिस्टमैटिकली कंपनी चलेगी नहीं। आप देखो मैन्युफैक्चरिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सिर्फ उसको बनाने का काम है,
उसका काम ही नहीं है बेचने का टेंशन लेना। बेचने का टेंशन किसका? मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का। फाइनेंस का काम क्या है? फाइनेंस की उपलब्धि करना। तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सबका अपना अपना धर्म है, तो उसी को धर्म बोलते हैं ना। अपने कार्य में अब तुमको जो कार्य दिए वो करो, है ना। तो अभी यानी तो परमात्मा क्या धर्मराज है, वो धर्म की स्थापना की और धर्म सब कुछ परफेक्ट चल रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो अभी सोचो हम उनके सधर्म में यानी उनके धर्म पे यानी हम धर्म की रक्षा करेंगे। खुद को भी जैसे अर्जुन क्या कर रहा है? खुद तो धर्म पे चल ही रहा है। कृष्ण बोल रहे तुझे अभी धर्म की स्थापना करी, अधर्मी लोग को मिटाना है। यानी किस्म का धर्म की स्थापना ही हो गई ना। यानी धर्मराज का धर्म को उसके इक्वेट कर रहा है, परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य? धर्म की स्थापना का। परमात्मा खुद नहीं आएगा, किसी न किसी को निमित्त बनाएंगे। और यहाँ किसको निमित्त बनाए? कृष्ण को निमित्त बनाए। कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना के कार्य कर रहे हैं। इतना अद्भुत ये चेन है, देखिए। तो इसमें क्लियरली दिया है ना परमात्मा श्लोक में, कृष्ण ने खुद भगवान वाचे है कि आप अगर ये अभी जो 14 में बता रहे तो आज आप परम धाम को प्राप्त हो गए, परम धाम आएंगे, वो सब नहीं। उसके अलावा बोल रहे आप मेरी मददगार बनोगे, आप मेरे मददगार बनोगे। तो यानी आपको मददगार बनना है परमात्मा का, तो आपको चैप्टर 14 समझना होगा। और कौन नहीं चाहेगा परमात्मा का मददगार बनना? सिर्फ अपने मतलब से हमको सिर्फ परम धाम लेके चले, हमको आपका काम नहीं करना है। तो वैसे भी हो सकता है तुमको परमात्मा परिशुद्ध प्रेम अगर पूर्ण समर्पण कर दो और शरीर पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ पूर्ण समर्पण, आत्मा पहले आत्म तक, आत्मिक स्थिति तक पहुंचे, फिर आत्मा से परमात्मा से समाधि समस्थिति हो जाओ, तो आप वैसे परम धाम चले जाओगे, बॉडी तो छूट जाएगा। पर यहाँ का कार्य होगा क्या? आप चले गए परम धाम, पर बाकी लोग नहीं जो परमार्थी हो पा रहे, पूरा अधर्म का कार्य हो रहा है, तो उसको कौन बस संभालेगा? तो परमात्मा ने तो बोला है जब भी कुछ होगा मैं प्रकट होऊंगा, मैं धर्म की स्थापना करूंगा, तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो क्यों ना हम करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चैप्टर 14 सीरियसली लेना है। और हमारे लिए चैप्टर 14 है, तो हम क्या है, हमको परमात्मा का परम धाम जाना ही है। पर कब जाना है? हम कृष्ण की लीला देख के जाएंगे, कृष्ण को देख के जाएंगे, कृष्ण को अनुभव करके जाएंगे, लीलाधर को देख के जाएंगे। तो कृष्ण की एनर्जी आ चुकी है अर्थ में, इसलिए हम देख रहे धीरे धीरे धर्म की स्थापना हो रही है। हमने देखा ना भगवा कल राम मंदिर कंप्लीट हुआ, उसमें ध्वज लहराया। ये बहुत बड़ा इवेंट है। अब सोचो जिधर इतने सालों से, कितने 300 सालों से सबकी कितने लोगों की बलिदान गई, बाबरी मस्जिद टूटने से लेके बनने तक। आप उसका एक छोटा सा फिल्म देखा था, वो शॉक्ड। अभी भी रिसेंटली भी वो कार से गोली चलाया गया था यूपी में। कौन? अभी इलेक्शन आजादी के बाद आप समझ सकते हो। सोचो फायर किया गया जो राम मंदिर की तरफ जा रहे थे उन लोगों को। जिधर राम पैदा हुए उधर ही उनके मंदिर के लिए इतना बलिदान देना पड़ा, तब जाके वो बना है। मैं भी जब गया था कुंभ मेले में, राम मंदिर गया था, उधर फीलिंग्स मैं देख के हिल गया कि सोचो इतना अद्भुत वो जगह है, और तब कंप्लीट नहीं हुआ था राम मंदिर, तो आप कैसे होगा सोचो। वो जगह में एंटर किया, वो शौक मेरे को पहले फीलिंग यही है कि हम बलिदान, उनके बलिदानों पे हम आज राम मंदिर देख पा रहे। और बलिदान नहीं होता तो हम तो भूल ही गए थे ना, हम तो सब विस्मृति हो, हम तो सब भूल जा रहे। वो तो कुछ लोग बलिदान दे रहे थे तो इसको याद रहे, इसको हमको याद करने में मजबूर कर रहे थे, तब जाके राम मंदिर बन पाया। वो 300 साल से तो जो कितनी पीढ़ियों ने बलिदान दी है, तो अद्भुत है वो। तो सोचो क्या ने स्थापना हुई ना, तो परमात्मा खुद तो ही ना है, परमात्मा तो हर कण कण में है, तो वो किसी से तू करवाते। पर कर्म पे हमारा अधिकार है। तो हम कैसे परमार्थी कैसे बने, परमात्मा का धर्म कैसे स्थापन कर? तो हमको 14 चैप्टर में ये करना पड़ेगा, ये ज्ञान को समझना पड़ेगा, इसके शरण में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने इधर देखा कि परमात्मा के धर्म का काम हम करेंगे, उनका उनका धर्म, उनके धर्म को हम इक्वेट करेंगे। तो अगर यानी उसको हम हैविंग अटेंड, यानी उसको अटेंड करते हैं।
परमात्मा के धर्म को अटेंड करते हैं, और वो अटेंड करने से क्या होता है, हम पे जन्म मृत्यु का इफेक्ट नहीं होगा। यानी हम ये करके भी, अटेंड करके भी, धर्म की स्थापना करके हमको परम धाम तो मिलना ही है। तो क्यों ना हम देख के परमात्मा का कार्य करके परम धाम जाए। डायरेक्ट परम धाम जाके हमने तो कुछ अचीव किया नहीं, तो हम अगर अपना अपना कार्य हम कंप्लीट करके जाते हैं तो हमें भी तो सेटिस्फेक्शन होगा ना, क्योंकि हमको एंड ऑफ द डे वहां जाने के बाद हमको सब दिखेगा। जो अभी योग माया से अदृश्य है वो सब हमको दिखने वाला है, तो हमको दिखेगा कि हमने अपना कार्य नहीं किया, हम ऐसे आ गए। तो हमको उधर जाके फिर पछताना है, मैं मेरा कार्य करके आ सकता था, बस उचित थोड़ा सा जब हुआ ही पड़ा है, मेरे को थोड़ा सा एफर्ट डालना था बस, मैं परमात्मा का धर्म की स्थापना करके आता ना। अब फिर से आना कितना डिफिकल्ट है, और फिर से आना फिर करके जाना, इससे अच्छा धर्म की स्थापना करके ही जाओ ना, कि लास्ट में फीलिंग ना हो, क्योंकि आपको सब दिखने वाला है। परम धाम से हर लोग को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो वो इसमें बताते हैं। और न वेदेंत, यानी आप कोई मिजरी से बच जाओगे, जन्म मृत्यु में नहीं आओगे, उनको वो आप पे फर्क नहीं पड़ेगा जन्म मृत्यु। यानी आपका कोई फॉर्म है, पर वो फॉर्म ये मिजरी में नहीं है, जन्म मृत्यु के मिजरी में नहीं, आप अनंत हो। फॉर्म तो है हमको हमारे पास, अभी यही हम डिटेल में एडवांस में देखेंगे। ये जो लास्ट का जो हिस्सा है कि हमको फॉर्म है, अब कौन सा फॉर्म है, अपन वो फॉर्म मृत्यु और जन्म मृत्यु में नहीं आती है। तो यानी उसके जन्म मृत्यु का जो तकलीफ है, वो जन्म मृत्यु के साइकिल का, फिर कीड़े मकोड़ों कौन से योनियों में मिलेगा, फिर जीवन मृत्यु, हर जगह तकलीफ तो है ना। वेदनते ना वेदनते, यानी वो तकलीफ से, मिजरी से हम बच जाएंगे। तो ऐसा अद्भुत चैप्टर था जो हमारे, जो श्लोक था दो, तो हम ये ऐसा कौन सा फॉर्म है हम वो देखेंगे। ठीक है, एडवांस में उसको ऐसा साधक बन के साधेंगे, तो परमात्मा हमको डेफिनेटली मदद करेगा। तो हम एडवांस में हम एज अ पूर्ण साधक बन के आएंगे ना, तो परमात्मा का कृपा हम पे और ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया श्लोक 2 जो रिवीजन हमने किया। तो सबको कुछ क्वेश्चन तो अभी पूछ सकते हो, या तो हम बाद में क्वेश्चन लेंगे। तो अभी श्लोक 3 कौन पढ़ने वाला है? सब मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 3 रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। अब देखिए इधर श्लोक 3 में ये कंटिन्यूएशन एक फ्लो में है। तो मामा यानी बोल रहे मेरा योनि है, अभी मेरे योनि है यानी क्या उसमें बता रहे, माई योनि है मीन सोर्स ऑफ बर्थ, यानी जो मैं जिस तक क्रिएट करता हूँ, ये जो भी आपको दिख रहा है मेरे योनि, यानी परमात्मा का योनि क्या है, अखंड ब्रह्मांड, यानी सब ब्रह्मांड उनके योनि के अंदर है ना, उनका जो फॉर्म है उसके अंदर सब है। यहाँ तक के परम धाम भी सब उनके योनि के अंदर है, उनका जो सचितानंद का जो स्वरूप है उसके अंदर सब होता है, तो वो भी एक योनि हुआ ना। तो बोलता माय योनि यानी सोर्स ऑफ, जो इसके अंदर जो भी क्रिएशन है, तो वो बता रहे। तो महत ब्रह्मा यानी जो ब्रह्मन है, जो अखंड ब्रह्म, जो बड़ा ब्रह्मन यानी द ग्रेट ब्रह्मन, जो ग्रेट ब्रह्मन यानी क्या हो गया, क्रिएटर, जो ग्रेट क्रिएटर, यानी वो उनके योनि में आते हैं, परमात्मा के योनि में ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ऐसे ब्रह्मा है, तो उसकी बता रहे। तो वो ब्रह्मा उनके योनि के अंदर है, उनका एक रोल है, और उनका रोल क्या उसको डिस्क्राइब कर रहे। तो वो बता रहे कि जो भी क्रिएशन दिख रहा है क्रिएट किसने किया, तो वो हमको इन शॉर्ट श्लोक 3 में बता रहे, यानी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि जो क्रिएशन की बात हो रही है, क्रिएशन को इतना कंफर्म परमात्मा कैसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने क्रिएट किया, और कैसे क्रिएट किया उसको हमको हम समझ नहीं पाएंगे, पर हमको समझा रहे हैं कि किस तरह क्रिएट किया। तो हमको उसी तरह समझना है जिस तरह परमात्मा हमको समझा रहे हैं, और उस पर पूरा विश्वास के साथ उसको समझना है। अभी ये शब्द दिए हमें, ब्रह्मा, ये सब शब्द दिए, तो शब्द में कंफ्यूज नहीं होना, हमको एक चीज समझना है कि अभी महाब्रह्मा यानी कि द क्रिएटर, यानी एंड ऑफ द डे वो क्या, टोटल मटेरियल जो भी है। अभी प्रकृति में हमको 5 भूत दिख रही है ना, प्रकृति में, पर टोटल जितने प्लैनेट है, जितने सब कुछ मिला लो तो सब तत्व से ही बना है।
अभी सूर्य भी तो अग्नि तत्व है ना, अग्नि तत्व का सबसे बेस्ट कुछ है तो सूर्य है, पर वो भी तो अखंड ब्रह्मांड के अंदर ही आ गया ना, सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर ही है ना, परमात्मा की योनि के अंदर ही है। तो जो भी मटेरियल है, टोटल मटेरियल, जो भी भौतिक चीज दिखती है आपको, वो सब ब्रह्मा का क्रिएशन, वो सब क्रिएट कहाँ से हुआ? तो वो सब ब्रह्मा, अखंड ब्रह्मांड जितने ब्रह्मांड है उन सब के अंदर परमात्मा ने क्रिएट किया। अब वही इसमें हम जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप। तो ये क्या बता रहे इसमें, यानी टोटल मटेरियल ब्रह्मांड है ना, ग्रेट ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मांड है सबको मिला के जो टोटल ब्रह्मा है, जो भी टोटल मटेरियल है, भौतिक चीज है, जो भी स्थूल चीज है, वो सब एक है। ठीक है, वो बता रहे तस्मिन गर्भ, वो ग्रह गर्भ है, जो भी मटेरियल, जो बॉडी दिखती है, जो ब्रह्मा है, वो गर्भ है, समझो। गर्भ यानी जहाँ क्रिएशन होने वाला, यानी जननी है, माता के गर्भ में ही तो जन क्रिएट होता है ना, और किधर क्रिएट होता है? क्रिएट हो रहा है, पर हमारा जो इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है, अभी सेल तो हर बार क्रिएट होते रहता है, तो उधर भी एक गर्भ है। और ये सब गर्भ कहाँ से निकल रहा है? सब पूरा ब्रह्मांड में। तो वो गर्भ आपको उस तरह समझना होगा। अभी माता का गर्भ भी वो परमात्मा के गर्भ का मिनिएचर यानी पर क्रिएशन का ही पार्ट है, वो जननी का पार्ट है। तुमको बॉडी, अभी कोई गर्ल अगर प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में बच्चा आता है, तो बच्चा, वो मेरा बच्चा नहीं बोल सकते, बॉडी तो प्रकृति को बिलोंग करता है, और ये ब्रह्मा ही क्रिएट कर रहे बच्चे, क्योंकि क्रिएटर तो ब्रह्मा है, जो टोटल मटेरियल एनर्जी, और उसके अंदर गर्भ है, और गर्भ अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग गर्भ, अलग अलग तरीके है। तो वो सब क्रिएशन का गर्भ है, यानी उसमें लिखा है कि तस्म गर्भ, यानी जैसा वैसा गर्भ है, अलग अलग किस्म के गर्भ है। ठीक है, तो वो, और उसमें किसमें होता है क्रिएशन, और गर्भ के अंदर क्रिएशन होता है। अभी आप सोचो कितने क्रिएशन होंगे, कितने गर्भ, और हर जगह के ऊपर, वो सब के किसका माना जाएगा? ब्रह्मा का माना जाएगा। और सीड किसका हुआ? सीड देने वाला कौन हो गया? वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हम समझो, तो क्रिएशन किधर हो रहा है? गर्भ में हो रहा है। और गर्भ किधर है? वो ब्रह्मा का गर्भ है, अलग अलग किस्म के गर्भ है। और उसको क्या बोला गया? अभी इधर क्या बताया गया कि जो भी अखंड द ग्रेट ब्रह्मा, जो टोटल मटेरियल है, उसके अंदर ही गर्भ है, यानी ब्रह्मा में ही गर्भ है, जो क्रिएटर है। ठीक है, तो ये उसमें हो गया। अहम, यानी अभी परमात्मा बोले गर्भ हो गया, अहम आए, जो पॉसिबिलिटी है क्रिएशन का, वो मैं कर रहा हूं। संभव यानी जो पॉसिबिलिटी है, गर्भ क्रिएट कैसे हो रहा है, वो मैं कर रहा हूं, है ना। और क्या कर रहा है? सर्वभूतेन सर्वभूतानम, यानी सर्व जितने भी लिविंग बीइंग है, सर्वभूतानम, यानी ये एक दो की बात नहीं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है, कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबका, सब जन गर्भ से ही आ रहे हैं। और गर्भ के अंदर जो पॉसिबिलिटीज है अलग अलग स्पीसीज का, वो सब कौन कर रहे हैं? वो मैं कर रहा हूँ। मैं यानी कौन? इधर परमात्मा, जो भगवान वाचे, तो भगवान स्वयं बोल रहे, परमात्मा स्वयं बोल रहे, वो जो पॉसिबिलिटीज है मेरे थ्रू हो रहा है। ओके, और ये भूतानम यानी सर्वभूतानम, हर लिविंग थिंग, भवंती यानी वो पॉसिबिलिटी, वो हो रहा है, इस तरह हो रहा है करके हमको बता रहे। किसको बता रहे? भरता। अभी इसमें देखो, अर्जुन को भरता, भारत बोल के भरता है ना, भारत, भारत का सबसे, भरत का पुत्र भारत, ऐसा करके उसको तो यहाँ पिता के बारे में बता रहे, यानी वो बता रहे कि मैं ही पॉसिबिलिटी देता हूँ, गर्भ में क्रिएशन की पॉसिबिलिटी वो मेरे से ही आती है। और ये सर्वभूतानु, यानी हर क्रिएशन, जितने भी लिविंग आपको आसपास दिख रहे हैं पूरे, यानी आप सोच लो ना, जो आपको नहीं भी दिखता आंखों से, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो कितना ना कितना बर्थ हो रहा है, तो उधर भी गर्भ हो गया। वो सब गर्भ किसमें? अखंड ब्रह्मांड में। तो हर गर्भ, जो भी गर्भ इधर है, वो सबके अंदर का जो पॉसिबिलिटीज है क्रिएशन का, वो कौन दे रहा है? स्वयं परमात्मा दे रहा है। इससे बेटर और क्या श्लोक हो सकता है बताओ? इसमें क्लियर हो गया। पर अभी हम क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा, मेरा सब, मेरा मेरा मेरा, हमारा कुछ है ही नहीं, क्योंकि शरीर भी बिलोंग करता है प्रकृति को, प्रकृति बिलोंग करता है ब्रह्मांड को, और एक घर भी बिलोंग करता है ब्रह्मांड को।
और वो जो पॉसिबिलिटी है बच्चे का वो कौन कर रहा है? स्वयं परमात्मा कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे सब कुछ परमात्मा, हम निमित्त मात्र है, हम सिर्फ अवेयरनेस है, हम कॉन्शियसली हम ये सब लीला देखने के लिए हम अवेयर है, बस यही हमारा भाग्य। हमको कॉन्शियसली अवेयर रहना है, हमको दिशा देना है परमार्थियों की और धर्म का दिशा देना है। देखो क्रिएशन में हम एक कड़ी है, हमारा ये जो क्रिएशन का एक पार्ट है ना बॉडी, तो बॉडी स्मूथली जो काम करे, सब काम करे अपने अपने जगह पे, तो पूरा क्रिएशन परफेक्ट रहेगा, ना तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि मनुष्य कितना प्रॉब्लम कर रहा है, धर्म कार्य कितना कर रहा है, वॉर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मनुष्य से ऐसे इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, पर हमने इतने टाइम में कितना अति कर दिया। सोचिए कि आज जो हम बॉम्बे में जो नदी हमको दिखते थे, आज गटर हो चुके हैं। सोचिए यही पहले जमाने में जब नदी थी, या नेशनल पार्क से जो नदी बह के सी में मिलती थी, वो नदी को देख के कोई बोल सके, कोई बोलेगा तभी इतने सालों हजारों साल पहले कि ये कल हजारों साल के बाद ये कलयुग में गटर बनने वाला है। कोई भी मानेगा वो चीज को कि कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा नदी गटर बन जाए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, पर आज ये पॉसिबल हो चुका है। जितने आप देखो बड़े बड़े नदी, यहाँ गोराई के इधर मिलते हैं ना, कोई एक नदी आता था, मिलता था, बोलते नदी था वंस अपॉन अ टाइम, आज नाला बन चुका है। उसका साइज छोटा हो कि अभी बस अभी 10 फीट का नाला बन गया, इतना बास आता है वहां से जाएगा, तो वो नदी था कभी। यानी इंसानों ने कितना डैमेज किया है। ऊपर ओजोन लेयर में होल हो चुका है। इंडिविजुअली हम आज भी हमको पॉसिबल नहीं इंडिविजुअली, पर हम सब पूरे ह्यूमन बींग ने मिलके ऐसे ऐसे फैक्ट्री डाले, उसमें ऐसे ऐसे गैस निकल रहे जो ओजोन में होल कर रहे, और जो पैमाने पे हम बना रहे, क्योंकि ये जो हमको विवेक जो बुद्धि दी, उसका हमने सब मिस उपयोग किया है, उसका सब गलत उपयोग किया है, सब अधर्म ही है ना। गलत उपयोग है ना, अधर्म। जो सृष्टि के अगेंस्ट है वो अधर्म हो गया ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट जा रहा है ना, वो तो वो धर्म तो नहीं होगा ना। हम हमारा कार्य नहीं कर रहे, हम उसके विपरीत कर रहे हैं। हमको क्रिएशन को बचाना है, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। तो ये इसमें तो उसको हमको ऐसा नहीं करना है। तो यही हमको बता रहे कि हमको क्या करना है, ये बता रहे। और हमको क्रिएशन के बाद बता, क्रिएशन के पीछे कितना एफर्ट्स गया है, और उसको अभी वैसे ही रखने के लिए भी कितना एफर्ट्स है, पर हम एक चुटकी में उसको बिगाड़ रहे हैं। तो हमको क्या करना है? हमको एटलीस्ट हमारे साइड से हमको स्व परिवर्तन करना है। हमको कोई भी अधर्म कार्य नहीं करना। और धर्म कार्य क्या है कि प्रकृति हर एक को साथ में लेके चलना है। किसी का प्रकृति का तो नाश नहीं होना चाहिए 101%। अधर्मियों का नाश हुए चले, पर प्रकृति और धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें बात है। तो ये हो गया हमारा श्लोक 3। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है श्लोक 3 में। सभी का क्रिएशन, सभी का बर्थ परमात्मा का ही है, सीड है। हाँ, सभी का जो भी गर्भ है, अब इसमें बता रहे ना कि ब्रह्मा क्या, जो टोटल महत ब्रह्मा, यानी जो बड़ा, जो ग्रेट ब्रह्मा है, यानी जो जितने भी अखंड ब्रह्मांड में जो भी आ गए ब्रह्मा, वो सब में ही क्रिएशन पॉसिबल है। तो वो गर्भ है, समझे? जिधर भी क्रिएशन होता है उसको गर्भ बोल के डिनोट किया। अभी जो गर्भ है उसमें की जो पॉसिबिलिटी है क्रिएशन का, वो मैं क्रिएट करता हूं। हम बोल दिए ना। और उसी में सर्वभूतानम, यानी जितने लिविंग बींग है सबका, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हमको लगा सिर्फ ह्यूमन का ही, परमात्मा सिर्फ ह्यूमन, बाकी लोग को तो ही ना बनाएगी। अरे हर एक का, जो भी लिविंग, जो भी भूत, सर्वभूतान, यानी जो भी लिविंग स्पीसीज है, जो भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उन सब का। और लाइफ हर चीज में एग्जिस्ट करता है, हर चीज में लाइफ है। सोचो हमारे बॉडी में, हमको लगता है हमारा सेल ही हो तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, वायरस है, और वो सेल से ज्यादा है। तो उसी तरह एटमॉस्फेयर में हमको जो दिखता नहीं है, पर इसमें जो भी एटमॉस्फेयर, सब में बैक्टीरिया है, वायरस है। पानी के अंदर भी है, हर जगह है। जमीन के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है, हमारे शरीर के अंदर भी है, एटमॉस्फेयर में भी, हर जगह। तो ये इसमें बताया गया। तो अभी क्लियर हुआ तो सब
गर्भ सब परमात्मा का से गर्भ यानी ब्रह्मांड में जितना ब्रह्मांड है इतना एक्सपांडेड, तो हर जगह गर्भ है जहाँ क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज है। और क्रिएशन कौन करते हैं? पॉसिबिलिटीज है ना, हर बार तो नहीं ना होता है, पर जब भी होता है पॉसिबिलिटीज किसने की होने कैसे हुआ? परमात्मा ने करा है। और ये सब लाइफ बीइंग के लिए, तभी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। सर्वभूतानम भवंती, यानी वो एग्जिस्ट किए तभी तो है, नहीं तो कैसे रहेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके, तो श्लोक 4 कौन पढ़ेगा? सर मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक 4 को रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। अभी देखिए कितना अद्भुत, बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश, इतना अच्छा आपने रिसाइट किया। अभी सोचिए, अभी ये कंटिन्यूस श्लोक है, यानी इसमें कंटिन्यू फ्लो में है, तो हर चीज फ्लो में ही है, पर ये बोलते हैं ना एक इसको एग्जैक्ट कंटिन्यू किया गया, बहुत ही बेहतरीन है। अब इसमें बोल दिए कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी लिविंग, जो गर्भ में जो भी पॉसिबिलिटीज है, वो मेरे ही थ्रू हो रहा है ना, मैं ही सीड हूँ, मैं ही फादर हूँ। अभी ये श्लोक अभी हमको बोल रहे हैं सीड यानी फादर हुए, तो वो हमको श्लोक 4 में बोल रहे हैं। अभी किस तरह बोल रहे देखिए, सर्व योनि में, यानी ऑल स्पीसीज, फिर से एक बार क्लियर कर रहे, क्योंकि हमको अहम बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग ही, बाकी तो सब हमारे खाने के लिए ही बने। मैंने ऐसे लोगों को बोलते हुए देखा है कि जो भी बकरी, जो भी मुर्गी, जो भी बने, वो बने ही उनके लिए रहम नहीं करने का बोलते, और बने ही हमको खाने के लिए। जो अधर्मी लोग का बातें सुनोगे तो आप हिल जाओ, उनको नहीं खाएंगे तो हर जगह वही दिखेंगे, वो इतने क्यों बन रहे, तो हम खा सके। इंसानों के खाने की बात हो रही है, सबके नहीं। और फूड चेन वूड चेन सब बकवास है, सब कुछ इंसानों के खाने के लिए ही बना है। वो इंसान कुछ को छोड़ देते, पचा नहीं पाते, अलग बात है, पर वो बोल रहे हर कोई भेड़ बकरी हर कुछ बना है तो इंसानों के लिए बना हुआ है, वो खा सके। वो खा लिए तो तुम्हारे लिए बना है, नहीं खाया तो तुमने, चलो जो खा रहे तो तुम्हारे लिए बना है, तो नहीं खाया तो तुम मत खाओ, पर वो बने हमारे खाने के लिए, हर चीज हमारे लिए बने। अभी कैसी सोच है सोचो, है ना। बाकी सब क्या, फिर फूड चेन होता ही नहीं ना, एक तरफ आप ही खाते रहते, उन लोग कुछ खाते ही नहीं, फिर उन लोग भी तो कुछ खा रहे, तो उनके उनके फूड चेन के लिए उनको भी खाने के लिए रखा गया है ना। तो इस पे साधक बन के साधेंगे नहीं तो सब कंफ्यूजन ही लगेगा। तो इसलिए इधर गीता का देखो एक एक श्लोक हमको कितना क्लियर कर रहा है, इसलिए गीता में सब आपका जो भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, और ये हो ही जाएगा अगर उसको अच्छे से बैठ के हम समझेंगे ना, सब कंफ्यूजन दूर हो, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। और कोई कंफ्यूज करने भी चाहे तो हम कंफ्यूज हो गए नहीं, क्योंकि हमको क्लियर हो चुका है। आदमी कितना भी कंफ्यूज करने दे कि ये ऐसा है वैसा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो मेरे पास बहुत जन ने कोशिश की है, बहुत जन ने कोशिश की है, पर जब मैं उनको एक्सप्लेन बात करना चाहता हूँ तो उन्हें चुपचाप वहां से कट जाते। तुम उनको कैसे लोग चाहिए जिनको कुछ ज्ञान न हो, तुम उनको कुछ है ही नहीं, उनको ज्ञान तो जीरो है, उनको उनको जो उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसने दिया? एक बंदे ने दिया, क्यों दिया? दूसरों को डिग्रेड करने के लिए। सब बकवास है, सब कुछ मतलब नहीं। ऐसे वो ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, अपनी तरह से तो सोचना। अरे तुम जैसे सोचोगे वैसे ही दुनिया से तो ही ना होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तुम वो कल बोले चांद पे बकरी चलाने गए, बकरी चलाते हम लोग, उधर भी पेड़ थे, बकरी चलते थे, कौन मानेगा इस चीज को? तो ऐसा कुछ भी बातें करना कोई मतलब नहीं है, पर ये सब हो रहा है, हमने देखा है, सब हो रहा है। यानी कुछ भी बातें करना, साइंस को झुठला देना। अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि अर्थ गोल नहीं है, सोचो अभी भी, अभी तो बाहर जाके सूर्य मून से भी फोटो आ चुका है कि अर्थ राउंड है, और ये भूगोल भूगोल करके अब अर्थ गोल है बोल के आज 5-10 हजार साल पहले लिखा गया। तभी तो हमारे ये सब ऑथेंटिकेट है ना। कोई इसको जो भी समझदार इंसान जो पढ़ा लिखा है, जो विज्ञान को समझता है, वो अभी वेद को झुठलाता नहीं है, उसको विज्ञान मानता है।
और जो निपट मूर्ख है उनको तो क्या कहना, उनको कुछ बोल के ही मतलब नहीं। वो उन्हें मानेंगे तो उनको पढ़े जो चीज समझते ही नहीं उसको ना ही बोलेंगे ना। वो चीज उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसको ना ही बोलेंगे। तो हमको ऐसे अधर्मियों से, ऐसे अज्ञानी लोग से हम बचे, क्योंकि उनको और जीवन, सबका मंगल तो सबका ही होने वाला है। परमात्मा किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको परम धाम लेके जाएगी। पर उनका भी समय नहीं है, उनका समय, उनको बहुत अभी भटकना है। हमको नहीं भटकना है, इसलिए हमको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। हमको एक ज्ञान समझना और ज्ञान स्वरूप बन के अपने जीवन को गति देना है। किस तरह हमने देखा ना, चैप्टर 14 में परमात्मा के कृष्ण की लीला दिखाई दे, जो परमात्मा का सौम्य रूप है, जो लीलाधर है, जो 36 गुण पर युक्त है। सोचो, अद्भुत है कृष्ण। तो उनकी हम लीला देख के, उनको देख के, उनका अनुभव करके हम परम धाम जाना चाहते हैं। तो ये हमारी इच्छा, अगर हम इच्छा हमारी दृढ़ है, संकल्प दृढ़ है, तो संकल्प को सिद्धि परमात्मा ही करते हैं। ये प्रूफ हो चुका है, अनेक बार प्रूफ है। अर्जुन को देखो ना, दृष्टि देखनी थी, दृष्टि तुरंत प्रदान हुई ना। तो ये निश्चय था ना, दृढ़ निश्चय कि उनको देखना है भाई। और रिक्वेस्ट, परिशुद्ध प्रेम से रिक्वेस्ट, बिना कोई स्वार्थ के। तो वैसा मांगे कि परमात्मा देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुरंत देगी, कोई टाइम नहीं लगता उस चीज, है ना। पर अगर स्वार्थ के थ्रू वो मांगेंगे तो फिर मुश्किल है। तो स्वार्थी परमार्थी नहीं है ना, परमार्थी होना पड़ेगा तो परमात्मा तक मैसेज पहुंचेगा। स्वार्थ में मैसेज उधर ही घूमता रहेगा आपके आसपास ही। तो इसमें ये देखो, यानी क्या बोले, बता गया कि सर्व योनि, यानी ऑल स्पीसीज, एकदम क्लियरली देयर इज नो कंफ्यूजन। ऑल स्पीसीज में कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया सब आ गए, उसमें हम भी आ गए, ह्यूमन बीइंग। तो हम कोई तोप नहीं है समझने का, ह्यूमन बीइंग इज वन ऑफ द स्पीसीज। इधर किधर भी स्पेसिफिक, पर हमको विवेक दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके क्रिएशन की रक्षा करें। हमको विवेक दिया गया, पर किसी जानवर को बहुत शक्ति दी गई जो हमने नहीं है। तो हम सुपीरियर, हमको जो विवेक दिया वो इतने हम डिफरेंट है, पर विवेक परमात्मा का बेस्ट क्रिएशन है। तो इसलिए हम खुद को सुपीरियर समझते, पर ये बॉडी सुपीरियर है, नो डाउट अबाउट इट। इसके ऊपर भी और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हर लोगों में अलग अलग स्पीसीज है, तो कोई स्पीसीज हमसे ऊपर भी रहेगी, हमको नहीं पता। हमको यहाँ तक का लोग का पता है, यहाँ लोग में सबसे सुपीरियर, सबसे बेस्ट परमात्मा क्रिएशन है तो हम है। तो उसका अहंकार होना ये हमको पतन करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर भी स्पीसीज है ना, वो अहंकारी नहीं है तो हम क्या अहंकारी होना चाहिए, हमको नहीं होना चाहिए। तो वो इसमें बता रहे, तो अब इसमें बता रहे सर्व योनि यानी ऑल स्पीसीज। अब इसमें कौन थे है, सोचो। अब इसमें क्या बता रहे, अर्जुन को क्या बोल के संबोधित कर रहे, कौन थे यानी कुंती पुत्र, है ना। तो कौन थे बोल के, और पहले ज्यादातर माता के से संबोधन किया जाता था। कितना अद्भुत है देखो इसमें। हमको अभी यहाँ कोई बोलेगा विमेन लोग को इधर रेस्पेक्ट ही नहीं है इंडिया में, तो 5,000 साल पहले, ये तो अभी हमने पिता का नाम लिया, 5,000 साल 10,000 पहले माता का ही नाम से पुत्र को रखा जाता था। पिता का नाम तो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट तो इंडिया में ही था विमेन्स को। कौन बेवकूफ बोलता है, तो वो अभी हमको ज्ञान मिल गया तो अभी वो बेवकूफी लगेगी ना। कोई बोलेगा अरे इंडिया में तो कितना कितना सताते, फीमेल लोग का सबसे ज्यादा पर्दा, ये पर्दा था, सती था, ये था वो था। अरे वो सब पहले नहीं था, ये सब ये अधर्मी लोग के आने की वजह से हुआ। क्योंकि इन लोग सब लेडीज लोग जितना शादी के पहले उठा के लेके जाते थे, इतना अत्याचार करते थे, इसलिए घूंघट पता चले लोग देख नहीं पाए। फिर छोटे उम्र में शादी हो जाता था, क्यों होता था? बाल विवाह क्यों होता था? कि बड़ी होने तक के लोग बड़ी होने देते नहीं थे ना, हर घर में चेक करते थे। तो छोटे उम्र में बाल विवाह, शादी करते थे कि भाई शादी हो चुकी है हमारी बच्ची, तब तक छुपा के रखा जाता था। सोचो इतना अत्याचार होता था, किसको पता है। और रात में, पहले हमारे इधर रात में कभी शादी नहीं होती थी, सब मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के समय सबसे पवित्र समय पहले होते थे। रात को क्यों होना चालू हुआ? क्योंकि दिन के टाइम पे करेगा तो अधर्मी लोग पहुंच जाएंगे उधर, क्योंकि जननी है ना फेमन, उनको आगे किसी का जन्म ना होना, उनका ही चलना चाहिए।
यही उनका दिमाग में गंदगी आज तक भर रहा है। सोचो अधर्मी लोग का पॉलिसी किधर, आज भी वही ट्राइबल नेचर है। तो ऐसे अधर्मी लोग से बचना चाहिए। और ये सबके लिए है, हम जाति वाति में न बटे। कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता है। ये अधर्मी लोग स्पेसिफिक लोग है, वो हर इसमें, तो उनसे बचना है। वो बहुत कम है, 10% ही हो गए पूरे पॉपुलेशन। वो 10% आज रूल कर रहे हैं। उन लोग आज पावरफुल है, क्योंकि उन लोग संगठित है, एक है, यूनाइटेड है। और उन लोग रूल को डरा के, धमका के, पैसे की ताकत से, डर से उन लोग रूल कर रहे हैं। तो 10% ही, तो अगर सब बाकी लोग जन्म जाति पाति में, रिलीजन में न बटे, एक हो जाए, तो 10% क्या है, कुछ नहीं है। और उन लोग बांट के रखे ना, इसलिए उनके वो बड़े लगते हैं। वो रिलीजन में सबको बांट दिए, फिर रिलीजन छोटी छोटी हो गई, तो बाकी अधर्मी तो हर रिलीजन में, तो उन लोग बड़े दिखते हैं, क्योंकि उन लोग यूनाइटेड है। उन लोग यूनाइटेड है, अधर्मी लोग बहुत यूनाइटेड रहते हैं। तो उनको मालूम है, उनको वो अगेंस्ट परमात्मा जा रहे हैं ना, तो उनको मदद नहीं मिलती है परमात्मा, उनको खुद की मदद खुद करनी है। तो उन लोग खुद की मदद इस तरह करते हैं, यूनाइटेड रह के, एक दूसरे से वफादार रह के उन लोग काम करते हैं। तो ये ऐसा, तो इसमें बताया कौन थे, तो सोचो कौन थे, यानी कुंती पुत्र बताया। फिर इसमें बताया मूर्ति है ना, मूर्ति है ना फॉर्म। अब इसमें क्या बताया था कि पॉसिबिलिटीज, जो गर्भ में पॉसिबिलिटीज है बर्थ का, वो मैं कराता हूँ। तो अब इसमें क्या बताते हैं पॉसिबिलिटीज, क्या मैं मूर्ति है ना फॉर्म, जो भी फॉर्म आता है। अभी वो कौनते को बोल रहा है कि जो भी फॉर्म आ रहा है, ऑल बीइंग में जो भी फॉर्म आता है गर्भ से, जो भी फॉर्म बनता है, जो भी क्रिएट हो रहा है फॉर्म, वो जो मूर्ति है वो कौन कर रहा है, वो संभव, उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से आ रही है, परमात्मा से ही आ रही है। उसको आप जन्म बोलो, जो भी बोलो, और जो भी आ रहा है, जो भी फॉर्म आ रहा है, जो मूर्ति है ना, जो मूर्ति फॉर्म मिल रहा है, वो जो भी मिल रहा है, वो परमात्मा का ही क्रिएशन का पार्ट है, ब्रह्मा का ही क्रिएशन है। तो ब्रह्मा के गर्भ से ही आ रहा है। यानी सोचो हर बॉडी ब्रह्मा का ही पार्ट हुआ ना, क्रिएशन का पार्ट हुआ। पर हम तो क्रिएटर है, हम सच्चिदानंद के पार्ट है, तो हम बॉडी कैसे हुए, ये हमको क्लियर होना है। देखो कैसे श्लोक को आप साधोगे तो आपको क्लियर दिखेगा सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, और किधर सब पॉसिबिलिटीज किधर है, ब्रह्मा में। ये ब्रह्मा में पॉसिबिलिटीज है। और महत योनि यानी सोर्स ऑफ बर्थ, जो भी सोर्स ऑफ बर्थ है, यानी ब्रह्मा नहीं सोर्स ऑफ बर्थ। जितने भी योनि है, सबका सोर्स ऑफ बर्थ ब्रह्मा ही, भले कोई भी स्पीसीज से आवे, तो सोर्स ऑफ बर्थ ब्रह्मा ही है। और अहम क्या है, फिर मैं क्या हूं, अभी परमात्मा बता रहे हैं, अहम बीच है, यानी बीच है ना, आई एम द सीड, मैं सीड हूं, बीज हूं। अभी सीड यानी एक्चुअल बीज नहीं है, वो क्या है, वो परमात्मा का थॉट मात्र से होता है। वो थॉट क्या हो गया, सीड हो गया, और थॉट ने क्रिएट किया घर में एक फॉर्म, एक मूर्ति को क्रिएट किया, निर्माण किया, और उसमें लाइफ जो दिया, प्राण जो दिया, वो परमात्मा का तत्व ने दिया, जो अद्भुत है, जो आत्मा हम जिसको बोलते हैं है ना, वो सच्चिदानंद का पार्ट है, वो जीव तत्व, वो जीव शक्ति से वो आत्मा हमको मिलती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मा हो गया क्रिएटर। महत योनि यानी सोर्स ऑफ बर्थ ब्रह्मा ही है, वही बता रहे कि ब्रह्मा ही महत योनि का सोर्स है, यानी बर्थ का सोर्स है। और हम बीच है, यानी आई एम द सीड, मैं सीड हूं, मैं क्या हूं, और थॉट हूं, जिससे वो क्रिएट हो गया, क्रिएशन को हेल्प हो गया, वो सीड, यानी मैं कौन हूं। और गिविंग यानी प्रधान यानी गिविंग, गिविंग किया तो गिविंग पिता, यानी सीड गिविंग पिता, सीड देने वाला पिता मैं हूं। यानी परमात्मा ने इधर क्लियर कर दिया, जो भी मटेरियल है, वो माता है, वही शक्ति है, वही ब्रह्मा है जो क्रिएशन है। और जो सीड है,
वही परमात्मा है और वही क्रिएटर है। और उनके सीड के बगैर, उनके थॉट के बगैर कोई फॉर्म, कोई किस्म का योनि नहीं, योनि में फॉर्म नहीं आ सकता। जो फॉर्म, जो मूर्ति 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 है ना, मूर्ति है ना, मूर्ति बनता है, जो फॉर्म बनता है, उसमें जो लाइफ है, वो लाइफ परमात्मा के तत्व से है, वो परमात्मा के हाथ में ही है, क्योंकि वही पिता है। तो इतना अद्भुत श्लोक था ये। तो यहाँ वहाँ श्लोक 4 कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछो प्लीज। सब ब्रह्मा और परमात्मा अलग ही क्यों, सेम ही बताए श्लोक में? हाँ, ब्रह्मा ब्रह्मा जो बताया और परमात्मा सेम ही है कि अलग है इस श्लोक में? अभी देखिए, परमात्मा ने तो निरंकार जो है, निरंकार से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं। अभी तो ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर है। यानी जो शक्ति जो पार्ट है ना, उसमें शक्ति में कौन आ गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। और शिव क्या हो गए? शिव ये तीनों से थ्रू काम कर रहा है। इसको, इसका हम एडवांस में बहुत डिटेल में देखेंगे। उसको साधना पड़ेगा, तो ये जब साधेंगे तो परमात्मा को और मदद होगा। पर अभी ये समझ लो, ब्रह्मा जो है अखंड ब्रह्मांड जिसमें पूरा क्रिएशन है, वो माता है। और परमात्मा जो गर्भ में जो जो लाइफ को जो शक्ति बोलते हैं ना, जो सीड है जिससे लाइफ फॉर्म होता है, जो भी योनि है, जो भी योनि में आते हैं, ऑल स्पीसीज, उसमें जो भी गर्भ में जो भी क्रिएशन हो रहा है, उसमें जो जीव तत्व है, जो आत्मा बोलते हैं लाइफ गिविंग फोर्स, क्या है वो? परमात्मा। जो सीड जो बोलते हैं वो परमात्मा। यानी पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा पिता है। और अखंड ब्रह्मांड एक माता है, जहाँ घर घर में क्रिएशन होता है। ठीक है, उसके अंदर ही हो। जैसे स्कॉर्पियो नहीं क्या, राइस में एग डाल के आती है, तो ऐसा लगता है राइस से एग नहीं, स्कॉर्पियो निकला, तो राइस ये हो गया क्या? वो एक्चुअली स्कॉर्पियो ने सीड डाला ना एग में, और एग किधर? राइस के अंदर है। तो उसी तरह ब्रह्मांड में जो हमको दिख रहा है, ब्रह्मांड से सब क्रिएशन हो रहा है। हमको लगता है बॉडी से हो रहा है, पर सब तो, सब बॉडी जो भी फॉर्म है, सब परमात्मा के अंदर ही है ना। ये छोटा सा बोलते हैं ना, एक छोटा सा लेयर है, वो क्लियर हो गया तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ही इसमें होगा कोई गारंटी नहीं है, 2 में 3 में कभी भी होगा। आपको क्या, जितने बार पढ़ोगे इतना आपको अच्छा लगेगा। दूसरी के क्वेश्चन मिला दुरेश? क्वेश्चन का आंसर मिला? हाँ, ब्रह्मा, ये महेश विष्णु, ब्रह्मा महेश विष्णु, ये ब्रह्मा के पार्ट हुए। हाँ ना, ब्रह्मा महेश विष्णु हो गए, तो ब्रह्मा क्रिएटर है, हाँ, विष्णु मेंटेनर है, और महेश क्या हो गया? एनिलेट करता है, फिर से रीडेवलपमेंट बोलते हैं ना। बिल्डिंग है, अभी नया बिल्डिंग बनेगा, क्रिएशन का काम हो गया। अब ये जूना बिल्डिंग, इसको जो मेंटेन कर रहा है, अभी तक तो मेंटेन हो रहा था, और मेंटेनर विष्णु है। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसको तोड़ के रीडेवलपमेंट, नया बिल्डिंग बनाना पड़ता है ना समय के बाद। तो वो जो डिस्ट्रक्ट करके नया बिल्डिंग बनाना प्रोसेस है, जो रीडेवलपमेंट का, जो क्रिएशन का ही पार्ट है, तो वो महेश है। हाँ सर, समझा समझा? और ये पूरा अखंड ब्रह्मांड एक, उसमें बहुत सारे ग्रह है, वो क्रिएशन का ही पार्ट है, और वो माता है, वो शक्ति है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, कौन कीर्तन करेगा आज? मैं। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को कि आज का कीर्तन करें। जय श्री तो उतारे माथी लगावे राधा रमन धर आई तो फुलाओ माथी लगाओ राधा रमन
बादल उतारे राधा नमन ढल आई रे राधा नमन ढल आई नंदोते नंद मिले नए नए धन तीरे छोटिया धन से पड़ते देना पी पपीता हारते तू तो जपे दिन की आंधन में पड़ियो का मेला दिनारे मिलाने राधा नमन आवे लक्ष्मी जी आवे नधर उतारो राधा नमन ढल आई रे राधा नमन ढल आई रे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा। अपना बहुत इम्प्रूवमेंट आप में आया। देखो अभ्यास का शक्ति कितना है। बहुत अच्छा आपने कहा कि प्रोनाउंसिएशन भी बहुत प्यारा था। तो धन्यवाद कोमल का। महामंत्र भी तुम ही करोगी? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को महामंत्र। हरे तीतना हरे तीतना 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे तीतना हरे तीतना तीतना हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 तीतना तीतना हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। बहुत अच्छे कोमल, बहुत धन्यवाद कोमल का। तो इस महामंत्र के आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। धन्यवाद, सबका मंगल। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी। शुभ रात्रि सभी को।